नमस्कार दोस्तों। हम लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने साइंस के तहत बायोलॉजी को शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। एक बायोलॉजी का जो ओवरऑल भूमिका होती है, जो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, वो हमने जान लिया है। अब आगे के कुछ वीडियो में हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की स्टडी करेंगे, यानी हम लोग जूलॉजी शुरू करेंगे। जूलॉजी मतलब विज्ञान की या बायोलॉजी की वह शाखा है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। जब एनिमल्स के बारे में ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग प्लांट्स के बारे में या वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसे बॉटनी के तहत पढ़ा जाता है। सो आज जो है हम लोग एनिमल्स को जो है उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं उनको कैसे वर्गीकृत किया जाता है, कैसे बांटा जाता है, और इनके अलग अलग समूह क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग वीडियो में अलग अलग समूह के प्राणियों के बारे में, यानी एनिमल्स के बारे में जानेंगे, जैसे बर्ड्स के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, मैमल्स के बारे में, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ये सब जितने के समूह होते हैं एनिमल्स के, उनके बारे में एक एक वीडियो में जानेंगे। आज हम लोग सिर्फ बेसिक समझेंगे कि एनिमल्स को कैसे बांटा जाता है, इनके कौन कौन से समूह होते हैं। तो एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम एनिमल्स को कई तरीके से बांट सकते हैं। बांटने का आधार बहुत सारा हो सकता है। स्ट्रक्चर के आधार पर भी हम एनिमल्स को बांट सकते हैं। उनके फूड मतलब किस तरह से जो है वो कौन सा फूड खाते हैं उसके आधार पे, या उनके रिप्रोडक्शन के आधार पे भी हम एनिमल्स को बांट सकते हैं। यहाँ पे एनिमल्स कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, वह भोजन के लिए किसी और पे निर्भर होते हैं, और वो निर्भरता होती है प्लांट्स पे। प्लांट्स जो होते हैं उनको हम लोग बॉटनी में पढ़ते हैं, और जितने भी प्लांट्स होते हैं सब के सब ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जिसका मतलब ये है कि वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सूर्य की लाइट में यानी सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपने लिए भोजन बना लेते हैं। उन्हें खाना किचन में बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, और हम लोगों को क्या है, बार बार खाना बनाना पड़ता है और फिर उसे खाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो है अपने शरीर में जो है खाना नहीं बना सकते। हम लोगों के पास ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे हम लोग फोटोसिंथेसिस कर सकें, या कोई ऐसा चीज़ हो जो शरीर में खाना बना सके। इसलिए हम जो है बाहर से जो है किसी और जीव से, किसी और ऑर्गेनिज्म से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जितने भी जीव होते हैं उनको हम एनिमल्स कहते हैं, उन्हें हम जूलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि स्ट्रक्चर के आधार पे जो एनिमल्स होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक है इनवर्टिब्रेट्स एंड सेकंड इज वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। अगर हम एनिमल को उनके स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पे बांटें तो दो समूह होते हैं। एक होते हैं इनवर्टिब्रेट और दूसरा होता है वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब है कि ऐसे जीव जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट का मतलब है ये ऐसे जीवों का समूह है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती है, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड होता है या जो पीछे का बैकबोन है, हम लोगों में बैकबोन पाई जाती है, लेकिन इनवर्टिब्रेट वाले जीवों में बैकबोन नहीं पाई जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो ऐसे कोई भी एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनको इनवर्टिब्रेट में रखा जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताओ जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। जितने इंसेक्ट आप देखते हो, कीड़े मकोड़े देखते हो, उन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जितने अर्थवर्म है, केचुआ हैं, एनेलिड्स हैं, मोलस्क हैं, इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। और ये सब के सब इसीलिए किस में रखे जाते हैं, इनवर्टिब्रेट में रखे जाते हैं। आगे हम लोग इनके बारे में थोड़ा और जानेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन आते हैं। अभी पहले संक्षिप्त में थोड़ा सा जानने का प्रयास करो। देन आता है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बैकबोन पाई जाती है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। हम लोगों में रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है, बताओ, है कि नहीं है? है। तो हम लोगों में भी रीढ़ की हड्डी है, तो इसलिए हम लोग किस में आएंगे, वर्टिब्रेट में या इनवर्टिब्रेट में? वर्टिब्रेट में। तो वर्टिब्रेट में उन सारे एनिमल्स को शामिल किया जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। जैसे कौन? जैसे सारे मैमल्स हो गए, सभी बर्ड, फिश,
रेप्टाइल्स, इन सब के शरीर में एक जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पाई जाती है। देन हम बात करते हैं कि फूड के आधार पे कौन सा भोजन जो है एनिमल्स खाता है, उसके आधार पे भी हम जानवरों को बांट सकते हैं, एनिमल्स को बांट सकते हैं। जैसे जो सिर्फ मांस खाते हैं उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। उनको कैसा कहते हैं? कार्निवोरस एनिमल। जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, पैंथर हो गया, ये सब के सब कैसे हैं? कार्निवोरस होते हैं। ये सिर्फ मांस खाते हैं, यानी किसी दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। इन सबको कार्निवोरस कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। और फिर आता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, डियर, एलिफेंट, ये सब के सब हर्बीवोरस होते हैं। ये किसी और एनिमल्स को नहीं खाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं। देन एक और समूह इसी में आता है ओमनीवोरस, मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्लांट भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं, यानी मांस भी खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं। इनको कहा जाता है ओमनीवोरस, यानी सर्वाहारी। हिंदी में कहते हैं सर्वाहारी या ओमनीवोरस। जैसे हम लोग हैं, कुत्ते, बिल्ली, ये सारे के सारे ऐसे जीव हैं जो प्लांट्स, यानी जो है प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। हम लोगों में क्या है, कुछ लोग जो है मांसाहारी होते हैं, कुछ लोग जो होता है शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग सब कुछ खाते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है ओमनीवोरस होते हैं। देन जो तीसरा आधार है जिसके आधार पे हम लोग एनिमल्स को बांट सकते हैं वो है रिप्रोडक्शन, मतलब बच्चे जन्म देते हैं या अंडे देते हैं। जो एनिमल्स जो है बच्चे पैदा करते हैं उनको ओविपेरस कहा जाता है। जैसे सारे मैमल्स हो गए और जितने भी जो है मैमल्स आपको दिखाई पड़ते हैं, हाथी, घोड़ा, मनुष्य, ये सब के सब बच्चे पैदा करते हैं। देन दूसरा आता है ओविपेरस। ओविपेरस में ऐसे जीवों को शामिल किया जाता है जो अंडे देते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, जितने रेप्टाइल्स होते हैं, ये सब के सब जो है अंडे देने वाले जीव हैं। तो ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का। हम लोगों को जो पढ़ना है ये यहाँ पे पढ़ना है, यानी हम लोग वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में जीवों को बांटेंगे और फिर एक एक समूह को अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये पूरा एनिमल्स का विभाजन जो है काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए जो है इनको अलग अलग पढ़ना ज़रूरी होता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। सो हम सबसे पहले जो है वर्टिब्रेट्स के बारे में जानते हैं। वर्टिब्रेट्स मतलब वर्टिब्रेट नहीं, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में जानते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स में मतलब मैंने पहले कहा कि इनवर्टिब्रेट्स में ऐसे एनिमल्स को शामिल करते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, बैकबोन नहीं पाया जाता है। जाहिर सी बात है, जितने इंसेक्ट्स होते हैं, जितने घोंघा होते हैं, सीप होते हैं, शंख होते हैं, स्टार फिश होते हैं, मकड़ी होती है, ये सब होते हैं, ये सब के सब ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। और ये सब एक अलग अलग संघ के जीव हैं, इनको हम लोगों को अलग पढ़ना होगा। सो हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोग पहले देखते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है प्रोटोजोआ, यानी फाइलम प्रोटोजोआ या संघ प्रोटोजोआ पढ़ना है। प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, इन सब के बारे में पढ़ना है। सबका अलग अलग वीडियो होगा, यहाँ पे हम आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में कुछ कुछ बातें फिट हो जाए। हम लोग बाद में प्रोटोजोआ के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, सब के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, विस्तृत से पढ़ेंगे, पूरे फोटो के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ समझते हैं। हमें जो पढ़ना है इनवर्टिब्रेट में प्रोटोजोआ पढ़ना है। प्रोटोजोआ में आते हैं, प्रोटोजोआ मतलब ऐसा संघ है जिसमें प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, नाम सुना होगा अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी बायोलॉजी पढ़ी होगी तो सुना होगा। दूसरा है ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से ही हम लोगों में मलेरिया होता है। मलेरिया जो रोग होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। देन हम लोगों को भी पढ़ना है पोरीफेरा के बारे में पढ़ना है। पोरीफेरा में ऐसे जीव आते हैं जो स्पंज की तरह होते हैं। उनका शरीर जो होता है उसमें ढेर सारे छिद्र होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं। ऐसे जीवों के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कि पोरीफेरा। इसमें भी हम लोग इस तरह के जीवों को पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे कोरल्स के बारे में। कोरल्स बहुत ही ब्यूटीफुल जो होता है, समुद्र में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। ये दिखते प्लांट जैसे हैं, ये दिख तो रहे प्लांट जैसे, लेकिन होते हैं एनिमल्स होते हैं।
सो कोरल यानी कोरल को शामिल किया जाता है सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा या संघ सिलेंट्रेटा में कोरल्स को शामिल किया जाता है। इन कोरल्स के बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे निमेटोड। निमेटोड में ऐसे वार्म को शामिल किया जाता है जिनका शरीर बेलनाकार होता है। ये दिखते हैं अर्थवर्म की तरह, जैसे कछुआ होता है वैसे दिखते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा अलग होते हैं। तो निमेटोड्स में हम लोग राउंड वार्म इन्हें कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये एक डायग्राम है राउंड वार्म का। देन हम लोग पढ़ेंगे फ्लैट वार्म्स। फ्लैट वार्म को प्लेटीहेल्मिन्थीज में शामिल किया जाता है। मतलब ये भी वार्म की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इनका शरीर जो होता है लीफ या पत्ती की तरह चपटा होता है। अभी तक हमने कहा कि राउंड वार्म का जो शरीर होता है वो बेलनाकार होता है, वो अलग संघ है। और प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है इनका शरीर जो है चपटा होता है, पत्ती की तरह होता है। उनके बारे में अलग फाइलम में पढ़ेंगे, इनको प्लेटीहेल्मिन्थीज कहा जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म को एनालिड, एक फाइलम है एनालिडा, उसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अर्थवर्म के बारे में पढ़ते हैं, केचुओं के बारे में पढ़ते हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम है जिसमें इंसेक्टों को शामिल किया जाता है। जितने कीड़े मकोड़े होते हैं उनको फाइलम आर्थ्रोपोडा में शामिल किया जाता है। मच्छर हो गया, ये टिक हो गए, बटरफ्लाइज हो गया, इन सब को जो है हम लोग आर्थ्रोपोडा में पढ़ेंगे, जितने भी इंसेक्ट होते हैं। और ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? इनवर्टिब्रेट्स के। इनके शरीर में कहीं पे भी आपको रीढ़ की हड्डी मिलेगी? नहीं मिलेगी। देन हम लोग पढ़ेंगे घोंघों के बारे में। जो सीप होते हैं, घोंघा होते हैं, शंख होते हैं, जिन्हें हम लोग मोलस्क कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी विशेषता ये होती है कि इनके ऊपर एक कठोर कवच पाई जाती है, उस कवच के अंदर जो है जीव पाया जाता है। ये सीप, ये एक घोंघा है और ये इसका कवच है। तो इनके बारे में भी हम लोग बाद में एक एक करके पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा अभी आप लोग जो है दिमाग में बैठाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे ऑर्गेनिज्म, कैसे समूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको यहाँ पे स्टार फिशेस एक दिख रहा है, इन्हें ये इकाइनोडर्म्स में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा भी एक फाइलम है इनवर्टिब्रेटा का, जिसमें हम लोग स्टार फिश जैसे जीवों के बारे में पढ़ेंगे। सब पढ़ेंगे, खाली अभी यहाँ पे समझो। देन हम लोगों को पढ़ना है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्टिब्रेट्स में आप लोगों से हमने कहा कि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन पाई जाती है उनको वर्टिब्रेट्स में शामिल किया जाता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, हाँ, छिपकली जैसा कुछ है। ये जो दिख रही है ना, यही तो बैकबोन है। तो इसमें बैकबोन होता, तो जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनके शरीर में बैकबोन पाई जाती है। यानी ऐसे एनिमल्स विद बैकबोन, उन सबको जो है वर्टिब्रेट्स में शामिल किया जाता है। अब इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? इसमें हम लोगों को पढ़ना है फिशेस के बारे में, मछलियों के बारे में। मज़ा आएगा मछलियों के बारे में पढ़ के, है ना। तो मछलियों के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मेढकों के बारे में, जिन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फीबियंस मतलब ऐसे जीव जो जल और थल दोनों जगह पे रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो इसमें हम लोग मेढकों के बारे में भी पढ़ेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के बारे में, यानी रेंगने वाले जीवों के बारे में, जिसमें हम लोग कछुआ पढ़ेंगे, गिरगिट या कैमिलियन या छिपकली के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसमें क्रोकोडाइल पढ़ेंगे। तो ये सब के सब कैसे हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जीव, जैसे सांप रेंगता है, छिपकली रेंगती है, ऐसे जीवों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे रेप्टाइल के तहत। फिर हम लोग पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में, ब्यूटीफुल बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे बर्ड्स मतलब कौन होते हैं? जो आकाश में उड़ते हैं, ये जो है नभचर होते हैं। सो इनके बारे में भी हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। सबके बारे में हम लोग ये जानेंगे कि इनके लक्षण कौन कौन से होते हैं, और कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम लोग ये देखेंगे कि कौन से बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते। कोई एग्जाम्पल आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि ऐसे कौन से बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते। देन इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि बैट यानी चमगादड़ जो होता है वो भी उड़ता है, लेकिन वो बर्ड नहीं होता है। चमगादड़ या बैट जो होते हैं वो एकदम पक्षी की तरह ही दिखते हैं, लेकिन वह पक्षी नहीं होते हैं, वो बर्ड नहीं होते हैं, वो मैमल्स होते हैं। तो ऐसा क्या है कि बर्ड जो है, बैट जो होता है वो मैमल है, बाकी और सब जो उड़ते हैं वो बर्ड हैं। तो इन सब को हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या तमाशा चल रहा है इनमें। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैमल्स के बारे में। मैमल्स
यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, जैसे मनुष्य हो गया, हाथी, चीता, शेर, ये सब के सब क्या है, मैमल्स होते हैं। इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ आपको एक संक्षेप में बताया है कि हमें अभी आने वाले वीडियोज़ में क्या क्या पढ़ना है। हम सबके बारे में पढ़ेंगे और पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जो है आप लोग सिर्फ अपने दिमाग में चीज़ों को बैठाओ, अपने आप को तैयार करो। बायोलॉजी जो है एक बहुत ही मज़ेदार विषय है जिसको पढ़ने में सच में मज़ा आने वाला है। तो देखते रहिए आप लोग आने वाले वीडियोज़ को और बायोलॉजी को सीखते रहिए।